दुनिया में सलाह इतने दिए जाते हैं मगर लेते कौन? कोई किसी का सलाह लेता? तुमने किसी का ली? सलाह क्यों नहीं लिए जाते हैं? वेलकम टू दिस चैनल, माई सेल्फ डॉक्टर टी देवनाथ, ए डॉक्टर ऑफ मॉडर्न मेडिकल साइंस, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पेरेंटिंग का एक टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपका बेटा आपका सलाह क्यों नहीं लेते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इस टॉपिक में एक अलग दिशाओं में देखने का प्रयास करेंगे जो आपको भी एक अलग सोचने में मजबूर करेगा और आप देखेंगे पेरेंट्स किस तरह का गलत पेरेंटिंग करते हैं और जिसका भुगतना बाद में पड़ता है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप इस चैनल में नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड पेरेंट्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। दुनिया में सलाह इतने दिए जाते हैं मगर लेते कौन? कोई किसी का सलाह लेता? तुमने किसी का ली? सलाह क्यों नहीं लिए जाते हैं? क्योंकि सलाह एक दूसरे की अपमान है। सलाह का मतलब यह है कि यह सिद्ध करना कि हमको आता है, तुमको नहीं आता। हर किसी के अंदर सलाह देने की एक टेंडेंसी रहते हैं। जैसे आपके सामने कोई सिगरेट पी रहे हो और आपका मन में ये उतलवा हो रहा है कि कब उनको बताए कि सिगरेट पीना बुरा है, लेकिन खुद गुटखा पान खा रहे हो। तुम्हारे बाप ने भी तुमको बहुत सलाह दिए थे, तुमने एक भी नहीं लिए। वही सलाह आप तुम्हारे बेटे को दे रहे हो, वो भी नहीं मानेंगे। तुमने नहीं मानी थी, कौन मानते हैं सलाह? क्यों नहीं माने जाती है सलाह? इसका कारण यह है कि सलाह देने वाला अपना अहंकार का मजा लेते हैं और सलाह लेने वाला को अहंकार में चोट आते हैं। जिस दिन तुम बाप बन जाते हो बहुत खुश हो जाते हो, तुमको एक असहाय प्राणी मिल जाते हैं जिनको आप जैसा चाहो बनाओ, जैसा चाहो भेजो, जो आज्ञा दो मानना ही पड़े। पेरेंटिंग स्किल एक अद्भुत स्किल है जिसको समझना और जानना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स अपना बच्चा को अपना हिसाब से ही बड़ा करना चाहते हैं। वो भी जो अपना फ्रेंड्स है या फिर अपना रिलेटिव है उनसे इंस्पायर होके, उनको देख के वो चाहते हैं अपना बेटा को ही उसके जैसा ही बनाना है। चाहे वो डॉक्टर बनाने चाहते हो या फिर इंजीनियर बनाने चाहते हो या फिर और कुछ। जो पढ़ाई तुमसे नहीं हो पाया, तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा इस कमी का दूर करें। बच्चा का अपना मन पसंद का कुछ नहीं होता, इसका कोई वैल्यू नहीं होता। जो कमियां तुम पे हैं, तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा उसका भरपाई करे। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, बच्चों के साथ सदियों में जो अत्याचार हुआ है वो किसी के साथ नहीं हुआ। गुलाम से भी गुलाम इतना गुलाम नहीं होते हैं जितना बच्चा तुम्हारे गुलाम हो जाते हैं, क्योंकि वो असहाय होते हैं, तुम पर निर्भर होते हैं, जी नहीं सकता तुम्हारे बिना। एक छोटा सा बच्चा है, दूध नहीं मिले, सुरक्षा नहीं मिले, उसका जीवन दांव पे लगा है और तुम इस मौका का पूरा फायदा लेते हो। हालांकि तुम कहते हो कि तुमसे बहुत प्रेम है इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा गहराई में जाके देखोगे तो ये पता चलेगा
ये प्रेम से भी ज्यादा तुम्हारा अहंकार का रस है जो तुम लेना चाह रहे हो। और तो कोई तुम्हारा सुनता है नहीं। तुम्हारे बेटा को तुमसे सुनना ही पड़ेगा। इसलिए कौन बेटा अपने बाप को माफ कर पाते हैं? कोई बेटा आपका बाप को माफ नहीं कर पाते हैं। और मौका मिलेगा तो बुढ़ापे में, जब तुम बूढ़े हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे, असहाय हो जाओगे, बच्चे जैसा हो जाओगे, तब तुम्हारा बेटा तुमसे बदला लेगा। इसीलिए आप देखते होंगे जो वृद्धाश्रम का जो नंबर है वो दिन के दिन बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इसके पीछे भी कोई ना कोई गलत पेरेंटिंग का बहुत हाथ है। इसीलिए पेरेंटिंग को जानना बहुत जरूरी है और उसको सही तरीके से अप्लाई करना और भी बहुत जरूरी है। जब तुम बुढ़ापा तुम्हारा हो जाएगा, बच्चे जैसा हो जाओगे, तुम्हारा बेटा तुमसे बदला लेने का सोचेगा। तब छोटी छोटी बातों में तुमको बहुत दुख होगा, बहुत तड़पाओगे और पूछोगे मैंने ऐसा क्या पाप किया जो मुझे अभी सजा मिल रहे हैं, जो सजा तुम दे रहे हो। मैंने तुमको बड़ा किए, तुम्हारा खाना पीना का ध्यान रखा, तुम्हारा पढ़ाई का ध्यान रखा, शादी करवाई, अपना जिंदगी, अपना जीवन दांव पे लगा दिए तुम्हारे सुरक्षा के लिए, तुम्हारे फ्यूचर के लिए, और तुम बदला लोगे मुझसे। लेकिन अगर डीपली जाके आप देखेंगे तो ये जो प्रेम है, ये एक्चुअली आपका जो अहंकार है, उस अहंकार का ही नाम है। आप उस टाइम पे अपना अहंकार को इतना उछाला जो कि इसका सजा आपको मिल रहे हैं। बोलते हैं माता पिता गुरु जैसा होते हैं, लेकिन सही मायने में गुरु कौन होता है? गुरु तो वही होता है जो तुमको इतना स्वतंत्रता दे कि तुम जो होना चाहे तुम्हारे साथ दे, तुम्हारा सहारा दे। गुरु तो वो होता है जो तुम्हारे सामने सब कुछ खुल के रख देता है और क्या चॉइस करना है वो तुम्हारे ऊपर छोड़ देते हैं। तुम्हारे ऊपर इतना करुणा करते हैं, रिटर्न में कुछ नहीं मांगते हैं। लेकिन माता पिता तो तुमको ऑप्शन ही नहीं दे रहे हैं। वो तो अपना जिंदगी में जो कमियां हैं वो आपसे पूरा करवाने के लिए लगे पड़े हुए हैं। हर माता पिता गुरु जैसा नहीं बन पाते हैं, क्योंकि पेरेंटिंग का जो स्किल है वो उन लोगों के पास नहीं होता है। एक बच्चा को कैसे अपना फ्यूचर में लेके जाना है और जो चाइल्ड पेरेंट का बॉन्डिंग है, कैसे उसको अटूट रखना है, कैसे उसको और गहरा बनाया जाए, इसके बारे में कोई भी एजुकेशन नहीं दिया जाता है। और पेरेंट्स भी इतना घमंडी होते हैं कि पेरेंटिंग का जो स्किल है वो सीखना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है हम बाप बन गए हैं और ये मेरा पूरा अधिकार है बच्चे के ऊपर, जो हम चाहे वो हम करवाएं। ये गलत इंटेंशन और ये गलत फहमी जो पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में जो दरार बन रहे हैं, उसका ही नतीजा आज का वृद्धाश्रम का नंबर इंक्रीज होना। जैसे जैसे ये दिन बीतेगा, अगर पेरेंटिंग स्किल में सुधार नहीं किया गया तो ये दिन बहुत ज्यादा दूर नहीं है कि हर पेरेंट्स को वृद्धाश्रम में ही जगह मिलेगा। तो इसीलिए पेरेंटिंग का जो भी स्किल है,
ये हर पेरेंट्स के लिए मेरे विनम्र निवेदन है कि आप पेरेंटिंग स्किल को थोड़ा सा समझिए, सीखिए और इसको अप्लाई कीजिए और आप और अपने बच्चा का जीवन सुरक्षित रखिए, सुंदर रखिए और हेल्दी रखिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि आपको कोई भी वीडियो अपलोड करे तो नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।